हेलो गाइस, वेलकम टू श्रवण क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रत्येक पॉइंट्स को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी के जन्म के बारे में। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ और यह गुजरात का जो काठियावाड़ क्षेत्र है गुजरात के पोरबंदर जिला में स्थित है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था जो कि राजकोट के दीवान थे और यह राजकोट गुजरात में है। इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था और पुतलीबाई के चौथे संतान गांधी जी थे। मेन बात यहाँ पे समझने वाली है कि गांधी जी के जो पिताजी हैं करमचंद गांधी, इनकी 4 पत्नियां थी और 4 पत्नियां में चौथी पत्नी पुतलीबाई थी और चौथी पत्नी पुतलीबाई का चौथे संतान गांधी जी थे। अब बात करते हैं गांधी जी की पत्नी के बारे में। तो इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और गांधी जी का 13 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ और इन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में पिता बने, यानी इन्हें 19 वर्ष की अवस्था में प्रथम संतान की प्राप्ति हुई और इस प्रकार से इन्हें 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। पहले पुत्र का नाम हरिलाल, दूसरे पुत्र का नाम मनीलाल, तीसरे पुत्र का नाम रामदास, तो वहीं चौथे पुत्र का नाम देवदास था। अब बात आती है गांधी जी के पूरे नाम के बारे में। तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उस समय क्या था कि अपने नाम के साथ लोग अपने पिताजी का नाम लगाते थे। तो महात्मा गांधी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, तो इन्होंने अपने नाम के साथ अपने पिताजी का नाम लगाया, तो इनका पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। इसी प्रकार इनके पुत्र भी अपने पिताजी का नाम लगाए, तो इनके पुत्र का पूरा नाम हो गया हरिलाल मोहनदास गांधी, मनीलाल मोहनदास गांधी, रामदास मोहनदास गांधी और देवदास मोहनदास गांधी। करते हैं महात्मा गांधी की शिक्षा के बारे में। गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त किया। महात्मा गांधी ने उच्च शिक्षा भावनगर में जो स्थित है सामल दास कॉलेज, वहां से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। महात्मा गांधी 19 वर्ष की अवस्था में सन 1988 ईस्वी में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन चले गए, जहां इन्होंने 3 वर्षों तक अध्ययन किया और हम जैसा कि जानते हैं सन 1888 में इन्होंने लंदन गए और 3 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन किया। तो सन 1891 ईस्वी में इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री लेकर के महात्मा गांधी वापस भारत आ गए। नेक्स्ट पॉइंट है 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका का जो यात्रा है उसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा गांधी के विभिन्न नाम के बारे में। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम हम लोग जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मेन्यो है। महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि दिया गया था यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। 2 महात्मा में एक गांधी थे और दूसरा इरविन था। यह स्टेटमेंट जो है सरोजनी नायडू के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी को मलंग बाबा खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। मलंग बाबा का मतलब होता है धून के पक्के व्यक्ति। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर चर्चिल और फ्रैंक मोरिस ने कहा था। को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो वहीं महात्मा गांधी को बापू की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था।
महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में लोग कुली बैरिस्टर के नाम से जानते थे। जी हाँ, कुली बैरिस्टर कहने का मतलब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्ट्री करने के लिए गए थे और वहाँ इन्होंने जिन किसी का भी बैग ये सब देखते थे ना, तो वो ले लेते थे। इसलिए वहाँ लोग इन्हें कहे कि बैरिस्टर तो हैं लेकिन लगता है कि कुली बैरिस्टर हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।